हैदराबाद के एक बड़े भारतीय खिलाड़ी को लेकर आ चुकी है बड़ी ट्रेड अपडेट। क्या चेन्नई के पास आने वाले हैं कई सारे ट्रेड प्लेयर, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1531वां एपिसोड। आज 1 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। आईपीएल 2026 हो, एशिया कप आने वाला है, T20 वर्ल्ड कप हो, तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले देते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो सनराइजर्स हैदराबाद की मालिक काव्या मारन के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। वैसे तो करंट कंडीशन में हैदराबाद की टीम फंसी हुई है, कुछ लीगल मैटर हैदराबाद के मालिक कलानिधि मारन और उनके ब्रदर के बीच हुआ है। लेकिन कलानिधि मारन की बेटी काव्या मारन, जो कि काफी ज्यादा वायरल रहती है आईपीएल के दौरान, उन्होंने अपने वायरल रहने के ऊपर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, कैमरामैन मैनेज टू फाइंड मी, कैमरामैन मुझे ढूंढ ही लेता है। तो कुल मिलाकर उनका यह बयान क्लियर कट ये बताता है कि हैदराबाद की टीम चाहे कितना भी लीगल मैटर हो, कहीं नहीं जा रही है और अगले साल के आईपीएल में 100% दिखने वाली है। दरअसल दोस्तों, ये बयान सांकेतिक होते हैं और आज तक काव्या मारन ने किसी तरह का कोई भी बयान नहीं दिया था। लेकिन जब से हैदराबाद का मामला कोर्ट में गया है, तब से लगातार ये बातें सोशल मीडिया पर हो रही थी कि हो सकता है हमें जो काव्या मारन अगले साल ना दिखे, हैदराबाद ना दिखे, क्योंकि जो मामला है वो हैदराबाद एसआरएच की टीम की ओनरशिप से जुड़ा हुआ है। लेकिन काव्या मारन का ये बयान क्लियर कट करता है कि अगले साल भी हैदराबाद दिखने वाली है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। हैदराबाद में साल ईशान किशन खेले थे, कुछ मैचों को छोड़ दिया जाए तो प्रदर्शन औसत ही था, लेकिन हो सकता है कि एक बड़ी ट्रेड ईशान किशन की हो जाए। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि हैदराबाद की टीम ट्रेडिंग के लिए ईशान किशन को आगे कर सकती है। हैदराबाद के पास बल्लेबाजी में ऑलरेडी इनफ फायर पावर है। अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, उसके अलावा क्लासन है, हेड है। ऐसी करंट कंडीशन में ईशान किशन को ट्रेड कराकर एक ऑलराउंडर लेने की तैयारी कर रही है हैदराबाद, और वो ऑलराउंडर शिवम दुबे हो सकता है। तो शिवम दुबे और ईशान किशन एक बड़ी ट्रेड हो सकती है चेन्नई और हैदराबाद के बीच, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स के शिवम दुबे हैदराबाद जा सकते हैं और यहां से ईशान किशन चेन्नई जा सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे यार शिवम दुबे तो राजस्थान जा रहे थे। भाई देखो, ये ट्रेड तभी होगी जब संजू सैमसन वाली ट्रेड मिस हो जाए। संजू सैमसन अगर चेन्नई के पास नहीं आए, देन फिर चेन्नई सोचेगी कि यार ईशान किशन को लिया जाए, ऋषभ पंत को लिया जाए। ऋषभ पंत तो थोड़े से महंगे पड़ जाएंगे, लेकिन ईशान किशन एक वाजिब भाव में ट्रेड हो सकते हैं। तो अगर संजू सैमसन वाली ट्रेड फ्लॉप हो जाती है, अनसक्सेसफुल हो जाती है, चेन्नई नहीं कर पाती है, देन फिर शिवम दुबे को ट्रेड कराने की तैयारी रहेगी हैदराबाद में, वहां से ईशान किशन को लेने की तैयारी रहेगी। ये दोनों ही टीमों के लिए विन विन सिचुएशन है। पहली चीज तो ये कि भाई एक बड़ा विकेट कीपर, बल्लेबाज, फिनिशर मिल जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को, जो धोनी के कदमों में कुछ परसेंट तो आ ही जाए, धोनी की वजह से कोई जगह ले नहीं सकता। दूसरी चीज, हैदराबाद को एक ऑलराउंडर मिल जाएगा। हैदराबाद को बल्लेबाज नहीं, एक ऑलराउंडर की जरूरत है, तो वो दोनों की पूर्ति हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाई बड़ा ट्रेड एक्सपेक्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी ने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया है अपने निकनेम कैप्टन कूल के लिए। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का निकनाम है, जो साल 2007 में हुए T20 वर्ल्ड कप के बाद उनको मीडिया ने दिया था। उसके बाद से आज तक हम उन्हें कैप्टन कूल के नाम से ही जानते हैं। 2007 में भारत ने साउथ अफ्रीका में जाकर T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण जीता था। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे और उनकी कूलनेस के चर्चे पूरी दुनिया में होने लगे थे। जाहिर है होने भी चाहिए, क्योंकि वो चीजें उन्होंने प्रोवाइड की ऑन द फील्ड। लेकिन अब ये ट्रेडमार्क फाइल करने से क्या होगा? ट्रेडमार्क फाइल करने से अब किसी और भी व्यक्ति को कैप्टन कूल नहीं दिया जा सकेगा तमगा, या कैप्टन कूल के नाम से किसी भी तरह की कोई भी फ्रेंचाइज, आउटलेट, चीजें नहीं खोली जा सकेंगी। आपको बता दूं कि कैप्टन कूल के नाम से अगर कोई बिजनेस अब करना चाहता है तो वो उस नाम का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए नहीं कर सकेगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार धोनी बड़े एरोगेंट है, उन्होंने कैप्टन कूल जो नाम था भाई मीडिया ने उनको दिया था, उन्होंने उसको ट्रेडमार्क करा लिया। भाई एरोगेंट नहीं है, आप समझिए, महेंद्र सिंह धोनी की एक ब्रांड वैल्यू है और ये जो कैप्टन कूल ट्रेडमार्क कराया गया है, ये इस ब्रांड वैल्यू की रक्षा के लिए कराया गया है, क्योंकि भारत के कई शहरों में ऐसे छोटे छोटे ब्रांड बनना चालू हो गए थे। कोई शर्ट बेच रहा था, कोई दूसरी चीजें बेच रहा था, जो कैप्टन कूल के नाम से इन्होंने जो है चालू कर दिया था। तो इसीलिए ये ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की गई है कि धोनी के नाम का गलत इस्तेमाल ना हो। अब यार देखो, धोनी का नाम महेंद्र सिंह धोनी है, लेकिन हम सबको पता है कि जब भी देश में कैप्टन कूल बोला जाता है तो कैप्टन कूल का मतलब भी धोनी ही होता है। तो कैप्टन कूल नाम का इस्तेमाल कर अगर कोई कुछ बेच रहा है तो वो एक प्रकार से धोनी के नाम का यूज कर बेच रहा है, ऐसा धोनी का मानना है। दैट्स व्हाई ट्रेडमार्क एप्लीकेशन हुई है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो कल भारत एडजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ अपना दूसरा टेस्ट मैच खेलने वाला है। पहले टेस्ट मैच में भारत को हार मिली थी। हालांकि अगर आप देखा है कुल मिलाकर उस पूरे टेस्ट मैच को, तो भारत ने एक कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेला था। मतलब आपने 400 रन लगाए हैं, फिर आप गेंदबाजी कर रहे हो, थोड़े से गेंदबाजी डिफेक्ट्स आए थे। लेकिन दूसरे टेस्ट में रिपोर्ट है कि बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है, वॉशिंगटन सुंदर की एंट्री हो सकती है, कुलदीप यादव को भी रेस्ट दिया जा सकता है। ऐसी सारी बातें आ रही है सामने। अब प्लेइंग 11 जब भी सामने आएगी हमारे टेलीग्राम पेज पर तो डली जाएगी। तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि चाहे आईपीएल 2026 हो, चाहे एशिया कप हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे इंग्लैंड सीरीज हो, सारी रिपोर्ट सबसे पहले रात में 3 बजे भी आएगी तो हमारे टेलीग्राम पेज पर डल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करो। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 बता दी है दूसरे टेस्ट मैच के लिए। बेन स्टोक्स और क्रॉली, उसके अलावा डकेट, पोप, रूट, ब्रूक, जे स्मिथ, वोक्स, कारसे, टंग और बशीर।
आर्चर का नाम नहीं, हाँ आर्चर का नाम नहीं है। रिपोर्ट ये थे कि बीच में प्रैक्टिस छोड़कर अपने पर्सनल रीजन के चलते आर्चर चले गए थे। तो रिपोर्ट यही है कि भैया इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट में उनको जगह नहीं दी है, प्लेइंग 11 में उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। पहले ये कहा जा रहा था कि आर्चर इंक्लूड होंगे, लेकिन अब खबर आ गई है कि आर्चर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो आईपीएल 2025 में हैरी ब्रूक नहीं आए खेलने, दिल्ली की टीम में बिके थे, 2 साल का बैन झेल रहे हैं। अब इस पर उनके मुंह खुल चुके हैं। उन्होंने कहा इट वॉज इंक्रेडिबली डिफिकल्ट डिसीजन टू पुल आउट ऑफ द आईपीएल बट इंग्लैंड इज फर्स्ट। उन्होंने साफ बोल दिया कि जो इंग्लैंड के कई खिलाड़ी जैसे जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड का रवैया रहा था आईपीएल के प्रति, वही इनका भी रवैया है। उनके लिए इंग्लैंड पहले है। हाँ, बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था आईपीएल छोड़ना। तो हैरी ब्रूक को समझ में आ रहा है कि आईपीएल छोड़कर उन्होंने करीबन 25 से 30 करोड़ रुपए का अपना नुकसान कर लिया है। ये नुकसान तो ठीक है, हैरी ब्रूक ने कन्फर्म कर दिया, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक चीज और मैं आपको बता दूं। जब आईपीएल छोड़ रहे थे ना हैरी ब्रूक, तब उनसे पूछा गया था 2 साल का बैन लग जाएगा आपके ऊपर। तब हैरी ब्रूक ने कुछ और बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि 2 साल का बैन लग जाएगा। अब बोल रहे हैं कि इंक्रेडिबली डिफिकल्ट डिसीजन था। मतलब उस समय उनको पता था, उस समय या तो वो झूठ बोल रहे थे, अभी कुछ बात कर रहे थे। खैर कुछ भी हो, अंग्रेजों की इस तरह की आदत शुरू से रही है, 200 सालों से रही है। क्योंकि भैया अंग्रेज क्या है हम सबको पता है, तो इन पर तो आप भरोसा वैसे ही नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो यार आखिरकार पैसे की जीत हो ही गई एशिया कप में, तो यही कुछ समझ में आ रहा है। क्यों भैया, सीधी कहानी है, इंडिया पाकिस्तान हो रहा है। रिपोर्ट यह है कि ब्रॉडकास्टर्स का इनर्ट प्रेशर है बीसीसीआई के ऊपर कि भैया इंडिया पाकिस्तान कराओ, अदरवाइज ये जितने आईसीसी टूर्नामेंट है, एसीसी टूर्नामेंट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के, सब फ्लॉप हो जाने। दरअसल दोस्तों ये जो ब्रॉडकास्टिंग का रेवेन्यू आता है ये इंडिया पाकिस्तान के कारण आता है, क्योंकि बाकी टीमें जो खेलेगी, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे अफगानिस्तान हो, इनका मैच कोई नहीं देखता। इनके मैच कब हो जाते किसी को पता नहीं होता। इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज कभी होती नहीं है, और इसीलिए ये बड़े इवेंट में ही दोनों देश भिड़ते हैं, और इसीलिए इन इवेंट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। इसमें ब्रॉडकास्टर्स आपको अच्छे मिलते हैं, पैसे बहुत बनते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इन्हीं मैचों के कारण आती है। और अगर 2 से 3 बार इंडिया पाकिस्तान हो जाए तो भैया इन ब्रॉडकास्टर्स के लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। तो जियो हॉटस्टार का सीधी बात है, और जियो हॉटस्टार मतलब कौन है भैया, जियो हॉटस्टार का मालिक हम सबको पता है। तो कुल मिलाकर एशिया कप हो रहा है, 10 सितंबर से हो रहा है, और आप इसमें इंडिया पाकिस्तान होते हुए भी देखेंगे। क्योंकि चाहे कोई कुछ भी बोल ले, चाहे हमारे सैनिक सीमा पर शहीद हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो क्रिकेट है ना, ये क्रिकेट अब क्रिकेट से आगे, खेल से आगे जा चुका है। और हमको भी ये सब चीज़ें भाई अब क्या करें भाई, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इवेंचुअली तो बीसीसीआई कराएगा, हम तो है नहीं। क्योंकि अगर हम लोग हों तो हम तो होने नहीं दें इंडिया पाकिस्तान। क्योंकि भाई जब तक ये जो आतंकवाद है और ये सब कुछ चल रहा है, मेरे हिसाब से भारत और पाकिस्तान मैच, एक दिन का उस मैच देखने के लिए हम हमारे शहीद सैनिक और इनको क्यों भुला दें। इन्होंने जो पहलगाम में किया, हम उसको क्यों भुलाएं। सिर्फ एक दिन का वो मैच देखने के लिए भारत पाकिस्तान मैच हो गया। वैसे इनकी टीम फिसड्डी है, कभी आकर ये ढंग से खेलते तो है नहीं, हर बार तो ये हार जाते हैं। भैया इंडिया ऑस्ट्रेलिया करो, इंडिया इंग्लैंड करो, वही देखेंगे। क्यों देखना इंडिया पाकिस्तान, मैं तो यही बोलता हूँ, ये इंडिया पाकिस्तान बायकॉट करो, आईसीसी इवेंट से भी करो। क्यों देखे भाई उस एक दिन के मैच के चक्कर में हम ये जो इतना लंबा चला आ रहा है पहलगाम, उससे पहले इन्होंने सैनिकों के ऊपर किया, तो क्यों हम इस चीज को भुला दें पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान तो भाई देखो बेकारी देश है, इनको तो बोलते हैं खेलने आ जाओ, ये तो आ जाएंगे खेलने, इनको इनके कुछ नहीं है। पर मेरे हिसाब से इंडिया को यहाँ पर अब एशिया कप की तारीखें आई हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, खबरें आई हैं, इंडिया पाकिस्तान हो रहा है। मेरे हिसाब से बीसीसीआई भारत सरकार को तुरंत के तुरंत इंडिया पाकिस्तान को रोकना चाहिए। नहीं होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान। बेशक एशिया कप हो जाए, पर भारत पाकिस्तान एक दूसरे से ना खेले, अलग अलग खेलते रहो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर नेपाल से आ रही है। नेपाल की टीम ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करेगी, T20 सीरीज खेलेगी, जिस T20 सीरीज का नाम है टॉप एंड T20 सीरीज। 6 अलग अलग देश कभी फ्रेंचाइजी क्रिकेट काइंड की ये सीरीज होती है डार्विन शहर में, जिसमें नेपाल की नेशनल टीम खेल रही है। इसका रीजन ये है कि अक्टूबर में जो है नेपाल को क्वालिफायर्स खेलना, T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन से पहले ऑस्ट्रेलिया में T20 की एक बड़ी सीरीज खेलना नेपाल के लिए तैयारी की तरह होगा। एंड दैट इज वाई नेपाल की टीम हमें 14 से 24 अगस्त के बीच 6 टीमों के साथ एक काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलती हुई ऑस्ट्रेलिया में नजर आई। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप के एशियन क्वालिफायर्स की भी तारीखें आ गई है। 1 से 17 अक्टूबर के बीच T20 वर्ल्ड कप के एशियन क्वालिफायर्स होंगे। इसमें नेपाल, ओमान, पापुआ सामोआ, कुवैत, मलेशिया, जापान, कतर, यूएई की टीमें खेलेंगी। इनमें से जीतने वाली टीमों को मौका मिलेगा जो मेन इवेंट 20 टीमों के बीच होने वाला 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में, उसमें अपनी जगह पक्की करने का। भारत तो क्योंकि परमानेंट मेंबर है, ऑलरेडी क्वालिफाई है, 12 देश ऑलरेडी क्वालिफाई है, कनाडा ने क्वालिफाई किया है, 13वां देश बना है, अभी भी 7 सीट खाली पड़ी। और उसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यहाँ से दो टीमें सेलेक्ट होकर आएंगी। तो एशिया से जो 2 टीमें सेलेक्ट होंगी उसका क्वालिफायर हमें ओमान में देखने को मिलेगा 1 से 17 अक्टूबर के बीच। आगे बढ़ते हैं, 10वीं रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया बीसीसीआई यश दयाल पर एक्शन ले सकता है। यश दयाल के ऊपर आरोप लगे थे, उसके बाद चैटें लीक हो गई, उसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, और अब यश दयाल कुछ उसी कंडीशन में फंसते हुए नजर आ रहे हैं जिस कंडीशन में लगभग 7-8 साल पहले मोहम्मद शमी उनकी वाइफ के कारण फंसे थे।
मोहम्मद शमी के ऊपर उनकी वाइफ ने कुछ आरोप लगाए थे, डिवोर्स हुआ, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर उछाली गई, तो उससे उनके करियर पर बड़ा इंपैक्ट लगा। उस समय कहा जा रहा था बीसीसीआई बैन लगाएगी, लगाया नहीं है, पर अब रिपोर्ट यह है कि बीसीसीआई वेट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में। अगर एलिगेशन सही पाए जाते, इन्वेस्टिगेशन यश दयाल के खिलाफ बढ़ जाती है, तो फिर उनके ऊपर क्रिकेट से भी बैन लगने वाला है, बहुत कंफर्म ये रिपोर्ट। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कर लो, बेल आइकन दबा दो।